भारतीय संविधान हम सभी के लिए बहुत सम्मानजनक ग्रंथ है। सभी स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, शिक्षण संस्थान पूरी तरह से ठप किया गया है, जिससे कि कोरोना महामारी फैल ना सके। लेकिन दोस्तों, कोरोना महामारी से बचने के लिए ऐसा नहीं है कि हम घर में कैद होकर अपना सब कुछ जिम्मेदारी को ताक पर रख दें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना जानते हैं उतना समाज में प्रचारित करें। भारत के संविधान में जो प्रोविजन किए गए हैं, उस प्रोविजन के आधार पर हमारा देश आज चल रहा है। ये साबित हो गया है। जब से भारतवर्ष में लॉकडाउन की घोषणा हुई है, तब से जो भी राज्य सरकारें घोषणा कर रही हैं देश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, वो संविधान के अनुच्छेद के आधार पर ही कर रही है। जैसे राज्य सरकार के जो कर्तव्य होते हैं, वो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत दिए गए अधिकार के तहत ही राज्य सरकार घोषणा कर रही है, भारत सरकार के गाइडलाइन के आधार पर। वो समाज इग्नोर ना करे जो समाज संविधान से लाभान्वित हुआ है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में से कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो देशवासियों के लिए लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। हर एक अनुच्छेद में देश की जनता के विकास की बात छुपी हुई है दोस्तों। अब इसे आप अपने तरीके से, अपने नजरिए से इसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप अपने नजरिए से व्याख्या कर सकते हैं, आप अपने नजरिए से सोच करके देशवासियों को बताने का कार्य भी कर सकते हैं। लॉकडाउन के अंतर्गत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। और भारत सरकार या राज्य सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इस सभी में पढ़ाई जारी रखी जाए। आईआईटी और मेडिकल के एग्जाम की घोषणा हो चुकी है। 26 जुलाई डेट रखा गया है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय आने वाला है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी वैकेंसीज भी आ सकती हैं, तो अपना घर में ही बैठ करके पढ़ाई जारी रखें। पढ़ना बहुत कठिन कार्य नहीं है। अभी आपके परिवार आपके साथ हैं, अभी आपके पापा आपके साथ हैं, तो जब आपको जो चीज समझ में नहीं आती है, पापा से पूछ करके उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि कुछ स्टूडेंट कह देते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद नहीं, 446 अनुच्छेद हैं। तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि मूल संविधान, जो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, उस संविधान को, जो संविधान 1950 में देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को सबमिट किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कर कमलों द्वारा, उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और ये बढ़ा कैसे? ये सवाल क्यों आता है
कि अब 395 नहीं 446 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ध्यान देने वाली बात है कि किसी आर्टिकल में जब संशोधन होता है, उसको अमेंड किया जाता है, तो उसमें सब क्लॉज जुड़ता है। सब क्लॉज जोड़कर अगर आप देखेंगे तो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन जैसे मान लिया जाए आर्टिकल 14 का संशोधन हुआ, तो उसमें आर्टिकल 14 में आर्टिकल 14 सब क्लॉज 1 या सब क्लॉज 1 जो जुड़ा है उसका भी अगर संशोधन होता है तो सब क्लॉज 1 ब्रैकेट 1 ऐसा होता है। तो इसे जोड़ करके 446 अनुच्छेद कहते हैं। तो सवाल उठता है कि जब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मूल संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो इसका जवाब होगा 395 आर्टिकल्स। वर्तमान संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो लिखा जाएगा 448 आर्टिकल्स। ये 448 आर्टिकल्स कहां से आए? वही जो संशोधन होकर आर्टिकल सब क्लॉज 1, 2, 3 एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी जोड़ा गया उसको तमाम काउंट करके देखना होगा, तो 448 आर्टिकल बनते हैं सब क्लॉज। लेकिन मूल संविधान में 395 आर्टिकल ही है। तो आपने जाना कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, शेड्यूल 12 और पार्ट 22 है। ये मैं कई बार भी बता चुकी हूँ और आज फिर से बता रही हूँ कि मूल संविधान में आर्टिकल 395, शेड्यूल 12 और पार्ट 22 है।